ओके, लास्ट टाइम हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किए थे सारे के सारे क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार मूव ऑन करते हैं। कितने कितनी वैल्यूज रिकॉर्ड होंगे, कहाँ का रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। एक बार चेक करो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या डाटा दिया हुआ है, कैसे करना है, क्या चीजें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो जैसे हम हमेशा करते हैं, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पहले पार्ट रीड करना पड़ेगा। क्या पूछा गया है, प्रूफ करो अकाउंटिंग इक्वेशंस के लिए सारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। इसका मतलब सेम वही, एसेट्स जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर हैं या नहीं है सब में। ऑल्सो क्या और बनाना है, बैलेंस शीट भी बना के रखनी है, ठीक है। अब ये काफी सारे आइटम आपको गिवन है, ट्रांजेक्शंस गिवन है अराउंड 6 ट्रांजेक्शंस। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या रहता है हमेशा, कि हम हमेशा क्रिएट करते हैं अपने पास डाटा, रॉ मटेरियल, कि कितने एसेट्स हैं और कितनी हमारे पास लायबिलिटीज मिलेंगे। वो सारी चीजें आपको क्रिएट करनी है सबसे पहले। तो पहली इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो कितने एसेट्स हैं और कितने लायबिलिटीज हैं पहले वाले पॉइंट में। तो एसेट्स के नाम पर केवल एक एसेट्स है विच इज कैश, ठीक है। दूसरा जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल का आएगा। कैपिटल तो एक ही होती है तो उसको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, पेड रेंट इन एडवांस। क्या यहां पर कोई एसेट्स और लायबिलिटी है, ये एसेट्स का पार्ट है बिकॉज आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया। तो जो भी खर्चा आप एडवांस में करोगे क्या वो फ्यूचर बेनिफिट देगा, देगा बिल्कुल। तो ये प्रीपेड रेंट के नाम से क्या लिख दोगे आप इसमें, एक तरीके का एसेट्स। देन नेक्स्ट उसके बाद आपने सामान खरीदा, क्या लिखा है, परचेज गुड्स। किसमें खरीदा है, कैश में एंड उधार में। उधार में कितने का है, 20 का है। तो इस पूरी ट्रांजेक्शन में एक तो गुड्स आया, गुड्स का मतलब स्टॉक, और दूसरा क्या आया, कैश में खरीदा, तो कैश तो पहले से अवेलेबल है। उसके अलावा उधार में सामान खरीदा गया है तो एक और आइटम आएगी विच इज क्रेडिटर। नाम गिवन होता तो आप नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप क्रेडिटर लिख लो, हर किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्या है, आपने गुड्स को सेल आउट किया है कितने में, कैश में बेचा है 30,000 का, कॉस्ट कितने की है, 20,000 की। तो यहां पर कैश में सामान बेचा है तो कैश तो अवेलेबल है, सामान बेचा है तो स्टॉक भी अवेलेबल है। फायदा नुकसान जो भी होगा वो कहां जाएगा, कैपिटल में। तो वो तो हमें हमारे पास हमेशा ओपन रहता है। नेक्स्ट क्या है, पेड सैलरी। अच्छा सैलरी अगर आप पे कर रहे हो तो क्या ये कोई एसेट्स लायबिलिटी में आएगा, नहीं, इट विल बिकम योर एक्सपेंस। और एक्सपेंस का तो कॉलम हम खोल ही नहीं रहे, है ना। नेक्स्ट क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, इट विल बिकम योर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी आ गई एक और, क्या नाम रहेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके अलावा नेक्स्ट में क्या लिखा है, बॉट मोटरसाइकिल। देखो अगर ये यहां तक बोलता ना केवल मोटरसाइकिल खरीदी है बस, तो ये मेरा एसेट्स बन जाता। बट इसने आगे क्या बोल दिया मुझे, कि उसने पर्सनल यूज के लिए खरीदी है। तो पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स से क्या होता है, कैश और कैपिटल में से हम लोग माइनस कर लेंगे, सिंपल, हमारा काम खत्म। डन। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर है। तो हमने सारा फॉर्मेट में जितने पूरे क्वेश्चन में जितने एसेट्स जितने लायबिलिटीज आने वाली थी सारे बना लिए हैं। हमारा काम क्या है, फॉर्मेट ड्रॉ करना है। चलो सीधा सीधा हम क्या बनाएंगे इसमें, अकाउंटिंग इक्वेशन और प्रॉपर फॉर्मेट बना के एक अपना एरिया बना लेंगे जहां पर हम सॉल्यूशन करेंगे पूरा। ये लो जी, ये हमारा सीरियल नंबर, देन उसके बाद ट्रांजैक्शंस कॉलम, 2 लाइन का गैप देके आप ये बनाओगे। फिर उसके बाद इसको 2 लाइन में स्प्लिट कर देना। स्प्लिट करने के बाद दिस इज योर एसेट्स, एंड देन एसेट्स में कितने आइटम है, कैश मिला मुझे मिला प्रीपेड रेंट, फिर लास्ट में मुझे मिला स्टॉक, और उसके बाद लायबिलिटीज लिखना शुरू कर दो इक्वल टू डाल के। तो लायबिलिटी से पहली लायबिलिटी क्या मिली, क्रेडिटर्स, देन उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, लास्ट वाला कैपिटल, ठीक है। तो लायबिलिटीज के बाद का वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, कैपिटल्स। अब इक्वल टू के ऊपर इक्वल टू लायबिलिटीज कितनी है, 2 लायबिलिटीज, और फिर कैपिटल के ऊपर कैपिटल, देन इनको प्लस कर लो। तो पहला हमारे पास कंप्लीट है। तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार है पूरा का पूरा। यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स वगैरह फिल कर ली अकॉर्डिंगली, जितनी भी आइटम मेरे पास आने वाली है। ये कॉलम सीरियल नंबर और ये कॉलम किसका हो गया, ट्रांजैक्शंस का। चलो जी, हमारा पूरा फॉर्मेट एक तरीके से तैयार है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस डाटा फ्रेम करना है अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शंस का। कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है, पहली ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने क्या किया है, कैश में सामान
बिजनेस स्टार्ट किया है तो कितना अमाउंट आएगा? 60,000। 60,000 लगाए बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए, तो कैश कितना आया? 60, और लास्ट वाला कैपिटल, ऑल अदर वैल्यूज आर 0, इक्वल टू 0 प्लस 0, देन उसके बाद दोबारा से 0 प्लस और फिर 0। एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या बोला? पेड रेंट इन एडवांस, यहां मेंशन करेंगे, सेम लिख लो आप चाहो तो, छोटी सी लाइन है, पेड रेंट इन एडवांस। देखो एडवांस में आपने रेंट पे किया तो कैश तो इंपैक्ट होगा, बिकॉज पैसे तो आप दे ही रहे हो ना, पैसे दिए तो कैश माइनस, और जो पैसा दिया वो एडवांस में पे किया है तो वो मेरा करंट ईयर में तो एसेट्स बन जाएगा, बिकॉज करंट ईयर में इसका फायदा नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे इसमें? एसेट्स में प्रीपेड रेंट जो हमने खोला था वहां पे प्लस कर देंगे, ऑल अदर आइटम्स आर 0, तो ये हम डाल देंगे। ये हो गया मेरा पॉइंट। नेक्स्ट, अब इसे हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट में न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन में कैश कितना बचेगा आफ्टर द पेमेंट ऑफ रेंट एडवांस वाला? तो 59,500, प्रीपेड रेंट सेम 500, बाकी ऑल अदर आइटम्स आर 0, कैपिटल 60,000। नाउ चेक करो इक्वेशन मैच कर रही है? इक्वेशन मैच हो गई। इस तरफ इक्वल टू के एलएचएस कितना आ रहा है? 60,000, आरएचएस कितना आ रहा है? 60,000। मैच हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? उसने बोला परचेज किया है गुड्स कितने का? 30,000 का कैश और 20,000 का उधार, तो टोटल माल कितना आया? 50। तो आपने जो माल खरीदा उसको हम कहां लिखेंगे? टोटल परचेज गुड्स इन कैश एंड क्रेडिट, उधार में, तो कितने का माल आया? टोटल 50,000 का। लेकिन पैसे कितने दिए? क्वेश्चन ने बोला कैश में सामान कितना खरीदा? 30 का, तो 30,000 रुपए कैश में से चले गए, बिकॉज कस्टमर से सामान आप लेके जहां से लेके आ रहे हो पैसा भी तो मांगेगा वो। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? 50 के माल में से मैंने 30 ही पे किया है, तो बाकी 20 जो बचा वो लाइबिलिटी बन जाएगा मेरा, कितने रुपए का? 20,000 का लाइबिलिटी। ऑल अदर आइटम्स आर 0। देखो जब भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, लगे हाथ एक काम और कर लिया करो, इसको यहीं पे चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो। इस तरफ कितना आ रहा है? 20,000 रुपए प्लस का, और इधर कितना आ रहा है? 50 प्लस का 30 माइनस का, तो कितना आएगा? प्लस का 20 ही आ रहा है, हो गया बैलेंस। ठीक है, तो यहां पर भी चेक करते रहोगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, बस आप कैलकुलेशन में ध्यान रखना अपनी। तो ये माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है? 29,500, एंड दिस इज 500 टोटल। ये बैलेंस 50,000 का, क्रेडिटर्स की वैल्यू 20,000 रुपए की, अभी तक आउटस्टैंडिंग सैलरी आई नहीं है, दिस इज 60,000 एज इट इज। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट, इसमें क्या बोला है? सोल्ड गुड्स, आपने क्या किया है? सामान बेचा है, कितने का? 30,000 का। ठीक है, क्या गलत है? नहीं, सेम ही है। कैश क्या लिखा है? परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने का? 30 का। 30 में सामान खरीदा है ना मैंने, तो 30 में सामान खरीदा, 30 कैश दे दिया मैंने, बाकी 20 नहीं दिया तो वो लाइबिलिटी में आ जाएगा, उधार में आ गया। और टोटल माल कितने का आया? 50,000 का। हो गया हमारा काम। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। तो ये फोर्थ पॉइंट किस चीज का है? सामान बेचने का है वो। तो आपने सामान इस बार सेल किया, तो यहां क्या लिखेंगे हम? सोल्ड गुड्स, किसमें? इन कैश। कितने का सामान है? 20 का सामान 30 में बेचा, तो कितने रुपए का सामान कस्टमर लेके गया? कस्टमर तो 20 का ही लेके गया। आपके दुकान से कितने का सामान बाहर निकला? 50 में से 20 का सामान बाहर निकला है ना, लेकिन कस्टमर कितने पैसे देके गया? 30,000 रुपए। तो पैसा कितना मिला आपको? 30,000। इन बिटवीन बेनिफिट हुआ, इस ट्रांजेक्शन में फायदा हो रहा है। 20 का सामान 30 में बिक रहा है, 10 का फायदा हुआ। फायदा किसको दोगे आप? मालिक को। मालिक कहां बैठा है? मालिक बैठा है कैपिटल के अंदर ओढ़ के, इसको दे दो, लो भाई पैसा पकड़ो, फायदा हो गया 10,000 रुपए का। ठीक है, हो गया हमारा काम। बैलेंस हो रही इक्वेशन। इस तरफ कितना आ रहा है? प्लस का 10,000, इधर कितना आ रहा है? प्लस का 10,000। हो गया मैच। ठीक है, अब नीचे आ जाओ दोबारा से, क्या लिखेंगे इसे हम? न्यू इक्वेशन।
कितने रुपए वैल्यू हो गई अब कैश में दोबारा से? 59,500, 500 रुपए का मेरा ये चल रहा है। और स्टॉक कितना बचेगा अब? 30,000 का। 50 में से 20 तो बिक गया ना, 30 बचा। देन उसके बाद ये कितना आया? 20, ये 0। देन उसके बाद टोटल अमाउंट ये कितना आएगा? 70,000 रुपीज का। देन ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ पॉइंट पे। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा किस चीज का है? पेड सैलरी। अब देखो ये पॉइंट बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन में दो वैल्यू दे रखी हैं आपको। क्या क्या है? पेड सैलरी, आपने सैलरी पे कर दी, और एक दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, क्या लिखा है? आपने सैलरी पे कर दी और कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है। तो भैया एक बात बताओ, करंट ईयर में टोटल सैलरी कितनी है मेरी जो मुझे पे करनी चाहिए थी? दैट इज 600 रुपए मुझे पे करने चाहिए थे। ये मेरा टोटल करंट ईयर का एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस किस साल का है? करंट ईयर का। तो एक पॉइंट तो मेरा क्लियर है कि करंट ईयर के सारे खर्चे वर्चे सब कहां जाते हैं? कैपिटल में माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? इसमें से मैंने कितना पे कर दिया? क्वेश्चन ने बोला इसमें से मैंने पेड कितना किया है? 500, और आउटस्टैंडिंग कितना है? 100। तो भैया जो आउटस्टैंडिंग है वो तो कर्जा बनेगा, लायबिलिटी। कहां जाएगा वो? यहां। और जो मैंने पे कर दिया वो कहां जाएगा? कैश में से क्या करेंगे? माइनस पे। उस पैसा दिया है ना मैंने, तो माइनस कर देंगे। ऑल अदर आइटम्स आर 0। डन। चलो अब आ जाओ, इसको क्या लिखोगे आप? पेड सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी भी थी इसके अंदर कुछ, तो वो भी हमने रिकॉर्ड कर ली। नाउ मेक अ बैलेंस एंड फाइंड द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कितनी आ रही है बैलेंसिंग फिगर तुम्हारे पास? तो क्या लिखोगे इधर आप? दैट इज न्यू इक्वेशन अगेन। न्यू इक्वेशन कितनी आएगी वैल्यू? न्यू इक्वेशन। कैश कितना बचेगा? सेम वही 59,000 का। प्रीपेड रेंट 500 चल रहा है मेरा अभी तक। स्टॉक्स 30 का बचा हुआ है। क्रेडिटर्स की वैल्यू सेम वही 20,000 रुपए की। आउटस्टैंडिंग रेंट 100 रुपए बढ़ जाएगा। और कैपिटल में कितनी हो जाएगी अभी? 69,400 रुपीज। डन। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट इक्वेशन बची हुई है, इसमें क्या लिखा है? परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। कितने रुपए? 5,000। 5,000 की मोटरसाइकिल घर के लिए ले ली। पैसा कहां से लिया? बिजनेस से लिया। तो बिजनेस का पैसा इस्तेमाल हुआ, मतलब 5,000 माइनस होंगे बिजनेस के। और सामान कहां गया? घर चला गया। तो घर गया तो कैपिटल में से कटेगा पैसा। तो घर से आएगा पैसा, तो पैसा बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगी। और पैसा घर वापस चला गया तो कैपिटल भी माइनस और कैश भी माइनस। ठीक है, बाकी ऑल अदर आइटम्स आर 0। नाउ दिस इज द लास्ट इक्वेशन। क्या मेंशन करेंगे यहां पे हम? फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन कितना बचेगा? कैश 54,000 एंड दिस इज 500। नेक्स्ट 30,000 रुपीज, और ये बैलेंस 20,000 रुपए का। 100 रुपए ये बच गया, और यहां से माइनस करेंगे 64,400। नाउ अंडरलाइन, क्योंकि ये फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन में अकाउंटिंग के क्वेश्चन वाला पार्ट खत्म। अब क्वेश्चन एक और चीज मांगी थी, क्या? बैलेंस शीट भी मांगी हुई है, तो बैलेंस शीट बना के दिखा देते हैं। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? वही बैलेंस शीट कैसे बनानी थी हमें? बैलेंस शीट बनाना बड़ा सिंपल सा पार्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन में स्पेसिफिकली। ठीक है, कैसे बनाओगे? सेम फॉर्मेट आपका। अमाउंट राइट साइड हमारी किसकी है? एसेट्स। लेफ्ट साइड फॉर द लायबिलिटीज। तो ये हमेशा रहेगी क्रेडिट, और ये हमेशा किसकी रहेगी? डेबिट वाली। तो कितने एसेट्स थे हमारे पास? कैश मेरा एक एसेट था, और एक प्रीपेड रेंट हमारा एसेट था, और एक स्टॉक। लायबिलिटी से बात करें तो एक हमारा था क्रेडिटर्स का, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, नेक्स्ट कैपिटल। अब इनकी कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं हम? बिल्कुल एंड वाली, सबसे लास्ट वाली। तो कैश कितना अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पे? 54,000 का। प्रीपेड एक्सपेंसेस
प्रीपेड रेंट मतलब 500 रुपए का, और स्टॉक कितने का है? 30,000 का। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने के बचे थे मेरे लास्ट? 20,000 के, आउटस्टैंडिंग 100, और ये 64,400। एट लास्ट जस्ट मेक अ टोटल एंड इट शुड बी सिमिलर। ठीक है, दोनों साइड आपकी मैच होना बहुत जरूरी है। मैच है तो मतलब सब कुछ आपका ठीक चल रहा है। कितनी वैल्यू आ रही है? ये भी सेम आ रही है और ये वाली भी सेम ही आएगी, तो सब कुछ ठीक है, तो बढ़िया चल रहा है मैच। डन, दिस इज इट, यू कैन राइट इट डाउन। और ये हमारा सॉल्यूशन इसका खत्म, इतना इतना मेंशन करना है आपको। ठीक है, ये लिख लो।